इसलिए ज्ञानियों, कभी सोदर मंदिर बनो, कभी मंदिर बनाओ, सुन लो नागदी वालों, तुम कर देना त्रिकाल 24 घड़ी, और कुछ भी हो जाए तो भगवान को दोष मत देना, कर्म को दोष देना कि कर्म ने। ये नरेंद्र कोटिया कहे भी ना, देख थाने जब से ये काम करो ना तब से परेशान छो। अरे थारी बात कौन कर रही हो, मैं तो अपनी बात कर रही हो। अरे सुनो तो ज्ञानी, सुनो मात्र भी, विश्वास मानो। कहते ना भाई साहब, मुंह परेशान तो परेशान छो, पर विश्वास छे भगवान को विराजमान कर रही हो, मारो अंगली भाव में कल्याण जरूर हो लो। जब से मुंह अध्यक्ष बनो, जब से मुंह अध्यक्ष बनो, ओम जी बड़जात्ता की बात बता रहा हूं अब मैं, तुम्हारी छोड़ो, तब से हमारे घर में परेशानी छे। अब बोलो और कोई प्रश्न पूछ दे, महाराज जब से मैं अध्यक्ष बनूं, कमेटी में आयो, तब से मारो परिवार बिल्कुल भाई भाई में लड़ाई हो गई, पत्नी मारी ढंग से बोलते ही कौन है, व्यापार में घाटा लग गयो, आमदनी होई कौन रही, बीमार हो अलग चल लियो। बोले वो मंदिर खराब छे, वो कमेटी खराब छे, समाज खराब छे, थे अध्यक्ष पद बन गो तब से परेशानी आ गई, अध्यक्ष पद छोड़ तो ठीक हो जाओगो, और वास्तव में सही होगो, अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद सही, देखो महाराज ने सही कही थी। ऐसा हो रहा भाई साहब, इसलिए कोई कहे ना परेशानी आ भी जाए तो कभी मत मानना किसी की, ई कान से सुनना, ई कान से निकालना। राग है, द्वेष, द्वैत, नेत्राकर्षण कर्म है, संसार है, संसार को किसी को कुछ नहीं कह सकते हम। आज व्यक्ति हर अपनी अपनी रोटी सेकने में लगा हुआ, अपनी अपनी क्या कर रहा है, सब कुछ कर रहा है अपनी अपनी। जैसे मैंने कहा ना, कभी कभी लगता सही में, जब कोई व्यक्ति कहीं कमेटी के समाज के लोग जाते हैं, महाराज वो निवेदन करते हैं, महाराज नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते, तुम तो यहीं से तो आ गए श्रीफल चढ़ाने, उतने गांव आए थे, पहले गांव आते तो हम सोचते, भाई साहब फिर दूसरे घर कैसे जाओगे, दूसरी कॉलोनी बिना निवेदन के, फिर तो रोड पर डलना चाहिए डेरा हमारा। बोलो ना हाँ, नमन चेहरा क्यों बना रहा, क्या बात है भाई साहब, जब हमने निवेदन नहीं किया दूसरे गांव से, तो ई वाले ने कौन से गांव से निवेदन कर लो, महावीर जी धनुप्या कौन से गांव गए हो थे। चिंतन करना, चिंतन, चिंतन करना, चिंतन, विश्रांत सागरी बात मत मानना, सही को देखना, सही क्या है। ज्ञानियों बस इसमें हम आ जाते हैं। देखो विनोद कोटी ऐसा चेहरा होता है, भगवान को कल सद में अब से करोगो, और मुंह आओ तो रोज कराओगो, हो रहे हो ना, हाँ, न चरण सूर्य में काम चला रहे होते, हाँ ध्यान रखना ज्ञानी, चरण चूने में काम चला लो तो अपने तेबी के काम करना, कल से नहाना नहीं, चरण को नहा लेना अपने, हो जाओगे थारो काम। चरण छूने से काम चलोगे ना, तो एक काम करना, कल से देवी को चरण छू लेना, ठीक है। अरे भाई अभिषेक अभिषेक के चरण छूना लगे, अभिषेक चरण छूने से अभिषेक की पूर्ति कभी नहीं होती, नोट कर लो ज्ञानियों, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। यदि अभिषेक चरण छूने से मान लेते हो तो कल से तुम्हें नहाने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह भगवानी का अभिषेक हो रहा भाई साहब, कहां का भगवानी का अभिषेक हो रहा, ई राग में, ई द्वेष में, पंथ में, मारे यहां एक बार अभिषेक के बाद दोबारा अभिषेक नहीं होता। जय जय नाथ परम गुरु होए, भगवान का अभिषेक जल्दी शुरू होए। मैंने अपनी आंखों से देखा, अभिषेक के बाद गंधोदक लिया, मैंने काय को गंधोदक, बोले भगवान का, मैंने भगवान कहाँ है, भगवान तो बोले वेदी में है, भगवानी को अभिषेक करो। मैंने फिर तो तुम तो कल घर से अभिषेक करके लिया ना, ले लेना। बोले महाराज गंधोदक, जैन गंधोदक बंद के, ये तो कहेंगे फिर भगवानी बंद के, भगवानी गंधोदक बंद के, भगवानी कब से हो रहा, विश्वास में ऐसा भी स्थान है, टोंकी नहीं कर, अच्छा टोंकी की है, बूंदी की नहीं कह रहा हूं, भगवानी कब से मैंने देखा अपनी आंखों से। मैंने पूछा, पर उनके महान भाव ने समाधान थी या थी के परंपरा की दिया। बोले महाराज क्या करें, हम मानते हैं आपकी बात, पर 50-60 साल से चला आ रहा, हम क्या करें। मैंने कि भाई 50-60 साल की बिल्ली दबाती है तेरी सास, लड़का की शादी में टीवी दबाएगी क्या, मालूम नहीं तुम लोग भूल गए क्या। शादी हो रही थी एक लड़का की, तो बहू आई, वो लाड़ी जब घर में आती तो पूरा देखती है यहाँ वहाँ सब कुछ। तो क्या हुआ, उसकी माँ अनिल लाड़ी की सास बिल्ली को लिया अपने ससुर जी से, अपने पति से ढकवा दिया, क्योंकि बिल्ली परेशान करी थी, पकवान बन रहे थे, जूठी करी थी, यहाँ घूम रही थी। अब लाड़ी हो गई बड़ी, सासू जी चली गई, ससुर जी चले गए, लाड़ी की आई लाडा, लड़का हुआ, लड़का की आई बहू। बहू जब आई तो अपने पति से कहती है, सुनो सुनो, बोलो क्या है बात बताओ। बोले सुनो, अपने लड़का के नेक पूरे नहीं हुए दस्तूर। बोले क्यों। बोले जब मैं घर में आई थी ना, तुम्हारी मम्मी ने बिल्ली को ढकवाई थी। क्या ढकवाया था, बोलो ना, क्यों ढकवाया था, क्यों ढकवाया था। बिल्ली परेशान कर रही थी, पर इन्हें बहू ने क्या सोची,
जब मैं घर में आई थी तो मेरी सास ने बिल्ली ढकवाई थी, जब लड़का की शादी पूरी हुई थी। बोले जाओ बिल्ली लेके आओ, तो बेचारा बिल्ली लेने के लिए ओम जी मार सब घूमा घूमा घूमा, क्योंकि अंकुर की शादी होना भी आने वाली है। घूमा 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 ले आयो, जब ले आयो तो मालूम कब हो, फिर अंकुर की मम्मी ने कहा कि सुनो मार साहब, तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती क्या? ये बिल्ली काली नहीं थी, सफ़ेद थी, सफ़ेद। तो घर में सफ़ेद बिल्ली थी। वो बेचारा परेशान हो गया, पसीना पसीना हो गया। जब सफ़ेद बिल्ली आई तब नेंग पूरी हो गई। बताओ भाई, बिल्ली को ढांकती कब तक रहोगी माताओं? ये भी दिमाग लगाती बिल्ली क्यों ढांकी थी, क्या कारण था बिल्ली ढांकने का? बिल्ली वहाँ परेशान कर रही थी, तो उनने कहा इसको कहाँ भेजें, कहाँ करें, इस बिल्ली को ढांक दो। तो ढांक दी, तो लाडी ने देख ली, और लाडी ने देख ली तो अपने पति को परेशान कर डालो कि मारे लड़का की नेंग तभी होंगे जब बिल्ली ढकोगी। समझ गए नहीं समझे? ऐसे तुम्हारे लाड चलते रहते हैं, ऐसे चलते हैं तुम्हारे ढोंग, तुम्हारी परंपराएं, पंथ ऐसे चलते हैं। पंथ कहाँ शुरू होते? ऐसे शुरू होते। क्यों बाबूजी, सही है ना? बोलो ना पूरब जी, क्यों मुस्कुरा रहे हो अंदर अंदर? सही है कि नहीं? ऐसे ही चलते तुम्हारे। बिल्ली ढकी थी तो मैंने ढाक ली, किसी ने चरण जल्दी जाना तो चरण छू के चला गई हो, चरण छू के बोले ढक गई, चरण छू लो होगो। नहीं भाई, आगम समझो, राग दोष मत करो। क्यों? क्योंकि संसार में विपत्ति बहुत है। कितनी विपत्ति है, एक श्लोक देख लो फिर अपन चर्चा करते हैं। विषय तो बहुत है, लेकिन क्या करूं, समय भी देखना है, विषय भी देखना है, और आप लोगों को समझाना भी है। और सच में समझाना, इतना नहीं समझाना, मेरा बस चले तो तुम्हारे यहाँ 2-4 महीना रह के पहले तो तुम्हें जिनवाणी को घोंट घोंट के पिलाऊं पहले, और पिला पिला करके ओम जी तुम्हारे नवीन जैसे ज्ञानी को चेहरा बिल्कुल ऊपर कर दूं जो नीचे रहता है। क्या विश्वास करो, मेरा मेरा मतलब वो तो मैं कहता हूँ डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर तो पकड़ के इंजेक्शन लगाता ना, मेरा बच्चा में सबको इंजेक्शन लगाऊँ पकड़ पकड़ के। सही पियो, कार्य करो। वो आती है टॉनिक की दवाई, केवल तो उसको पोलियो की, और टीका 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 लगते थे स्कूलों में। मास्टर को पता चल रहा है टीका लगने में आ गया, स्कूल बंद कर देता था। क्यों? बोले बच्चे भागते थे, मैं ही भगा हूँ। पता चल जाए सफेद पेटी वाली नर्स और डॉक्टर आते थे, गाड़ी सफेद पेटी सफेद, पता चल गो, बोले मार साहब आई एम गोइंग सर। समझ गए ना? आई एम गोइंग सर। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले मार साहब पेशाब लगी। अब बताओ, अब ऊ की समस्या क्या है? अटई कर दो फिर कहीं होगो। जा बेटा, विश्वास मानो, जब तक पता न चल जाए डॉक्टर भाग गयो तब तक वापस नहीं आते थे। क्यों इतनी देर लगाता है उसमें? क्या क्या करें, वो सिर दर्द होने लगा था, मैं लेट गया था घर में, डांट पड़ती थी, पर बच गया। पर विश्वास मानो, बच को जहाँ स्कूल बंद हो गया, मास्टर ने देख लिया जा रहे हो ना, मास्टर को पता ना चलना चाहिए पेटी वाला आया। बिना मास्टर के पता भागते थे, नहीं तो मास्टर पता चलता तो स्कूल बंद हो जाता था। ऐसे मेरा बस चले, मैं तुम्हें सबको बुला के मम्मम का निमंत्रण करा के बंद कर दूं, और हर व्यक्ति को जिनमानी का डोज पिलाऊं, ऐसा पिलाऊं सबकी भावना बन जाए, मैं मुनिराज बन जाऊं, मेरा कल्याण हो, मैं माता जी बनूं, अपना कल्याण करूं, ऐसी भावना है। क्यों? क्योंकि संसार में क्या है, एक गाथा देखो, विपद भव पदावर्ते, पढ़ो, विपद भव पदावर्ते, पद के वाति वाहिते, प्रचना विपता पुरा, विपद भव पदावर्ते, पद के वाति वाहिते, यावत् तावत् भवत्यन्या भवन्त्यन्या भवन्त्यन्या, प्रचरा विपतः पुरा, विपदि भव पदावर्ते, पद के वाति वाहिते, यावत् तावत् भवन्त्यन्या, प्रचरा विपतः पुरा। सभी ज्ञानी लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे एक स्वर में। संसार में कितनी तो विपत्ति है, कितनी समस्या है। मालूम आचार्य में विपद भव पदावर्त के संसार रूपी, संसार में संसार रूपी यंत्र, यंत्र मतलब यहाँ पदावर्त, पैर से चलाने वाली यंत्र होता है, घटी यंत्र, गुरुकुल घट का यंत्र बोलते हैं। वो बुंदेलखंड में कहते हैं, पर रहड़ बोलते हैं। रहड़ जो सिंचाई होती है ना, सिंचाई आप लोगों ने कभी सिंचाई देखी? कुएं से पानी निकलता था, और कुएं से पानी निकलता तो डिब्बे डिब्बे बने रहते हैं, और बाहर पैर से चलाओ अथवा हाथ से चलाओ तो बैल से चलाते हैं। तो उसमें जब चलाते हैं तो पतके वाति बाहते अति बाहते पतके पतकायो, जैसे रहट, रहट यानी पैर से चलाने वाली अथवा हाथ से चलाने वाली, कुछ मान लो आप। तो पैर से जब चलाते हैं तो रहट जब चलती है ना, तो डिब्बे डिब्बे ऊपर नीचे आते हैं, देखा हुआ आपने कभी? तो नीचे जाते हैं पर ऊपर आते हैं, पर ध्यान रखना, नीचे जाते हैं पर ऊपर आते हैं, भरते हैं फिर खाली होते हैं। पंछी समझ लो क्या? नहीं क्या भरते हैं फिर खाली होते हैं, पर जितने खाली होते हैं उससे ज्यादा भर जाते हैं।
यावत तावत भवंती अन्या प्रचुरा विपदा परा। ऐसे संसार में विपत्ति है, एक विपत्ति समाप्ति, शादी नहीं हुई थी तो शादी की विपत्ति थी, शादी हो जाए, और शादी होते 3 साल हो गए हो, परेशान हो गए हो, महाराज आयो कोने खड़े से ले आऊं मैं, ऊपर से बुला लूं कहीं। 3 साल में ही, साल भर कोई टेंशन नहीं करता, 2 साल तक सोचता कि ठीक है, 1.5-2 साल बाद तो यदि सोच लिया कि हाँ करना है, होना है, बच्चे को आना चाहिए, होना चाहिए, तो 1.5 साल में परेशान हो जाती हो। माताएं सासू तो बिल्कुल पहले 6 महीना में, 7 महीने में, कहीं बेटा कहीं हो गए, बाबा नहीं आयो कहीं बात है, ये परेशान कर डाला है। 6 महीना, साल भर भी तो नहीं कि तुरंत बच्चे हो, 2 साल नहीं भी तो महाराज के पास नहीं, डॉक्टरों के पास, 3 साल 4 साल भी तो महाराजों के पास, महाराज क्या परेशान छो, कहीं परेशान छो, कहीं बात हो गई भाई, महाराज हमारे लड़का की शादी तो हो गई, फिर कहीं बात हो गई, शादी हो गई तो बड़ी आराम से यश कर, बढ़िया संसार में संसार के सुख भोग, धर्म कर, ध्यान कर, पूजा कर, पाठ कर, ओ महाराज ये तो सब ठीक है, पर एक पोतो तो आ जाए ना। लो बेचारे पोतों को परेशानी, और पोतो जैसे तैसे आ गई हो, बता दूं क्या, पोतो आ गए हो तो महाराज बीमार छे, बीमार कौन है, तो पढ़ाई में मन नहीं लग रही हो, पढ़ाई मन लग रही हो तो महाराज आशीर्वाद दे दो, मारो पोतो सर्विस नहीं लग रही, पढ़ाई तो खूब कर रही हो, नंबर अच्छे निकल रही हो, मैं फिर जवाब देता हूँ आरक्षण के जमानों छे, मैं कहीं करूँ। अब फिर आगे बढ़ो महाराज, अब पोतों की शादी नहीं हो रही, लो बूढ़ी डोकरी माता हो गई 70 साल की, पोती की शादी की चिंता है। अब माता पोता की शादी की चिंता मत कर, अपनी चिंता कर, मारो कल्याण कैसे हो लो, क्या विश्वास करो, क्या समस्या है, यावत तावत भवंतन्या प्रचुरा विपदा परा, एक विपत्ति दूर नहीं होती, पेट की दर्द, पेट की बीमारी दूर नहीं होती, सिर की बीमारी हो जाती है, सिर दर्द दूर नहीं होता, पत्नी परेशान करती है, शादी नहीं होती तो शादी की परेशानी, शादी होगी तो पत्नी से झकाड़क, शादी होते ही, जब तक शादी नहीं होती तब तक लगता है शादी हो जाए, और शादी होते ही क्या होता है, क्यों क्या नहीं सुनील, खटापटी, मुंह हटी बूटी, बोटी मटी, ये अलग वो अलग, ये समस्या, कई समस्या भगवान सही में मालूम। कभी कभी प्रीति भैया रघुमानी जी परेशान नहीं हो गया घर में, सही बहुत परेशान हो गए, मेरी गारंटी है, पैसा से कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता है, परेशानी कर्म से आती है, पुण्य से पैसा आता है, पर पैसों के साथ साथ परेशानी भी रहती है, क्या पैसों के साथ साथ परेशानी रहती है, किसके पास परेशानी नहीं, पूछो पूछो सुरेंद्र छावड़ा जी से, क्यों भैया जी सही बताओ एक बात, अभी मम्मी को तो कुछ परेशानी आई थी ना, कुछ तो लगे होगा ना, घर में अलग देने पड़े, वो रोज छावड़ा जी तो पापा जी तो दिन भर उठी रहते होंगे, शायद हमारे पास आती कौन है, दर्शन नहीं करने, अब यार दिख गया आज, शायद घर आ गई होंगी मम्मी, आ गई क्या, इसे मिल रहे हो माने, ये तो बड़ी समस्या महाराज, एक ठीक नहीं हो पाती दूसरी बीमारी समस्या हो जाती है, एक ठीक नहीं कर पाती दूसरी समस्या हो, सही में ग्रस्तों को कभी भी देखता हूँ, कहीं पैसों की समस्या, कहीं लगाने की समस्या, कहीं रक्षा की समस्या, कहीं पढ़ाई की समस्या, कहीं आजकल तो छोरा छोरी की सबसे ज़्यादा समस्या हो गई, कहीं कोई भाग ना जाए, कहीं भगा ना ले जाए, कहीं कुछ ना कर दे, ये ज़्यादा समस्या हुई आज, बहुत ज़्यादा टेंशन, क्यों माता बोलो ना, हाँ बोलो ना एक बार, बहुत सारी माताएं लड़कियों के होने पर इतनी टेंशन में रहती हैं, जब समाचार सुनते ना कि बोटी चली गई, बोटी चली गई, बोटी चली गई, इतनी टेंशन में रहती है, इतनी टेंशन, भगवान सिर दर्द होता है, सिर गर्म रहता है, इतना गर्म रहता है, कई माता पिता को रात दिन नींद नहीं आती है, कई लोगों को इतनी टेंशन, फिर कई प्रकार की इतनी टेंशन, इसलिए मैं बच्चों से बोलता हूँ बेटा अपने कम से कम कुछ करो ना करो, ये क्या नहीं है सोनू तारी लाडी आगे सुन ले मेरी बात, अपने माता पिता को कष्ट मत देना, अपने माता पिता को दुख मत देना, अपने माता पिता को टेंशन मत देना, ध्यान रखना बच्चे बच्ची जितनी हो बिल्कुल टेंशन मत देना, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें दिया है, तुम्हें तुम्हारे शरीर को तुम्हारे लिए अपना सब कुछ नष्ट करके तुम्हारा पालन पोषण किया है, तो कम से कम कुछ ना कर पाओ तो अपने माता पिता को कम से कम टेंशन से मुक्त रखना, यही बच्चों का सबसे बड़ा उपकार मानता हूँ मैं तो, सबसे बड़ा उपकार, सच में बता रहा हूँ सबसे बड़ा उपकार है यदि माता पिता को टेंशन मुक्त रखते हैं तो, टेंशन में मम्मी मेरे आप रहते हो बिल्कुल टेंशन मत करना, पापा तुम टेंशन मत करना, बस आप जैसा कहोगे आप जैसा रहोगे वैसे ही मैं रहूँगा, मैं रहूँगी रही आदि आदि बहुत कुछ सोच के चलना, क्योंकि सही में तुम लोग देखता हूँ कभी कभी पैसे वालों को, बताओ सुरेश जी के हाथ में लगी ही देखो रोज़ आ रहे, पर मेडिकल भी जाते होंगे वो, मतलब मेडिकल ना, हाँ मेडिकल भी जाते होंगे, दुकान व्यापार भी करते होंगे, लगी है क्यों, किसके लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, सही बताओ दिन भर बेचारे परेशान है, बीमार है, बुखार है, तबीयत खराब है तो भी दुकान जाते हो नहीं,
पूछो अपने पतियों से। इसलिए मैंने कल कहा था, बताओ कभी पति को परेशान करने की इच्छा होने लग जाए ना, तो सोचना बताओ मेरा पति कितना कमाता है, कितनी मेहनत करता है, किसके लिए कमा रहा? तुम्हारे लिए तो कमा रहा, किसके लिए कर बताओ? इसलिए थोड़ी दया करना, इन पर करुणा करना। वो कितने परेशान मालूम, सही में माताओं सही बताऊँ, तुम तो ढोकला गरम गरम खा के बना के सो जाती हो, इनको किसी को लेना हो, किसी को देना हो, कहीं GST, कहीं नोटबंदी, पूछो कैसी परेशानी आई होगी बीच में। अब कहीं करो, अब परेशानी आ गई, कहीं टैक्स, कहीं इनकम टैक्स वाला आ जाए ना कोई दुकान में, लेने देन धड़ धड़, तुम तो आराम से सोगी चादरा फूस खींच करके, बेचारे टेंशन में जीरो खड़े जाऊँ मैं, ई वकील पकड़ूँ वो वकील पकड़ूँ। होता कि नहीं होता? नहीं बताओ आप, नहीं होता हो तो बताओ मुझे, होता कि नहीं होता? कितनी टेंशन रहती, और कहीं बेटा बेटी और भाई और कहीं ये परेशान, पत्नी और माता तुम और परेशान करो। सच बताऊं, सबसे ज्यादा दुख यदि इनको होता है तो तुम्हारी परेशानी करने से। क्या? सबसे ज्यादा दुख यदि होता, क्योंकि एक ही लगता कि मेरी पत्नी मुझे सांत्वना देगी, मेरी पत्नी मुझे सुख देगी, मेरी पत्नी मुझे कम से कम खुश करेगी, लेकिन पत्नी ही नहीं, पत्नी के द्वारा टेंशन, तुम ये नहीं लाए, ये नहीं लाए, तुम जैसी कहती उनकी देखो वो सोने की साड़ी पहने, हार सोने के, मंगलसूत्र सोने को, अंगूठी सोने की, ये क्या बोलते हैं इनको, लटकाने वाले, लटकने, लटका लो लटका सोने के, और तुम तो हमारे लिए कुछ नहीं लाए। है माता, तुम्हारे कुछ नहीं लाए, तुम्हें ले आए कम है क्या? बताओ। इसलिए कुछ नहीं मत मांगना, क्योंकि हर पति, सुन लो माताओं, हर पति अपने पत्नियों को अच्छे से अच्छा पहनाना चाहते हैं, लेकिन इनकी कई बार मजबूरी रहती है। कई माताएं रोती हैं, मारो तो मंगलसूत्र गहने में रख दियो। क्यों गहने में रखाई? भी तो सोचना, मेरे तो कोई जेवर ही नहीं बचे। बताओ, उन्हें तो कितने सारे आभूषण पहने, कितने सोना पहने, कितने पहने, मारो तो जो पापा ने दो तो वो भी रख दियो ही नहीं। तो तुम्हें तो अभी दुकान जाना भाई साहब, और विश्वास मानो दुकान में बैठे हो, अब दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हो, और कहीं थैला लेके भी निकल लो आगे से, शायद ये आ रहे हो, वो भी चलोगे हो। भाई साहब नमस्ते, भाई साहब सेठ जी नमस्ते, कहीं कुछ लेने का? नहीं भाई साहब मैं तो देख रही हो, तो ऐसी देख रही हो जो वो कहीं बेचारे को पानी फिर गई हो। होता कि नहीं होता ऐसा? जब दुकान न चल रही तो क्यों भाई साड़ी मंदिर, होता कि नहीं? क्या नहीं रघवानी जी, होता ना? मान लो कोई निकल रहे हो, कहीं दुकान के सगल बगल से निकल जाए तो लग रहे हो ग्राहक आ रहे हो, पर मुंह ने तो थाने नमस्ते करी, और कहीं नमस्ते करने के साथ ही 3-4 महिलाएं पहुंच जाई देवपुरा की, और ये पहुंच जाए, भाई साहब साड़ी दिखाना। दोपहर से सुबह से बिक्री नहीं हुई, बोनी नहीं हुई, इनने साड़ी दिखाई, उन्होंने भाई साहब लो भाभी जी, उन्होंने लो भाभी जी, और तुमने इशारा कर दिया नौकर को, जा बेटा 4-5 चाय लिया, अच्छी भाभी आ गई, ग्राहक अच्छी बिक्री हो जाएगी। 5 चाय आ गई, 25 रुपये प्रदीप रघवानी ने खर्च कर दियो, और 5, 7, 10, 15, 20, ये साड़ी देखो, ये 1000 की, ये 500, 1500, और बाद में भाभी जी कहती भाई साहब समझ में नहीं आई। अब भाई साहब चिल्ला रहे हो मन में, और बताओ 25 रुपए की चाय पी गई, सुबह से बोल नहीं आई, कैसी भाभी आ गई। होता है ऐसा? बोलो ना, होता है ना? बताओ कितने फिर समताशील हो मालूम, फिर भी क्या कहता प्रदीप, भाभी जी नमस्ते, पर माताओं दोबारा मत पहुंच जाना प्रदीप के यहाँ, नहीं तो 25 रुपये वसूल हो जाओगे। क्योंकि ये मालूम क्यों समता रखे, तुम्हारी चाय पिला परेशान से समता नहीं रखे, ये समता रखे दोबारा फिर आ जाओगे। इसलिए ज्ञानियों हम लोग केस लॉन्च करते हैं, एकासन करते हैं, कष्ट सहते हैं, इसलिए आज जरूर कष्ट है पर कल के दिन पुण्य आश्रय होगा। संयम धारण करेंगे, संयम धारण किया है, परिणाम निर्मल रखेंगे, कर्मों की निजरा होगी तो फिर मोक्ष मिल जाएगा। बस इसी मंगल कामना के साथ भावना रखते हैं। पर संसार में कितनी विपत्ति हैं, पृथ्वी विपत्ता एक समाप्त होती है दूसरी विपत्ति हो जाती है, इसलिए धर्म करते हुए अपनी आत्मा कल्याण करें। शेष चर्चाएंगे, आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की